हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में इवनिंग के जो मेरे काम होते हैं वो निपटाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से एक सुपर वुमेन की तरह मैं अब फटाफट से शाम से लग जाती हूँ अपने जो है काम निपटाने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं कर रही हूँ मिल्क गरम बच्चों के लिए। तो शाम की चाय से पहले मैं दोनों बच्चों को जो है दूध देती हूँ गरम करके। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बॉर्नविटा वाला मिल्क जो है बना रही हूँ और जैसे ही उनको दूध दे दूँगी तो उसके बाद उसी में ही जो है अपने लिए और इनके लिए बना दूँगी चाय। तो फटाफट से जो है एक तरफ मेरी जो है चाय चढ़ चुकी है। और जब मैं किचन में रहती हूँ ना तो मैं अपने जो छोटे मोटे मेरे काम होते हैं ना चाय बनाते समय वो भी निपटाती रहती हूँ। तो चाय बनाते बनाते मेरे थोड़े से ना बर्तन थे तो मैंने वो भी जो है वॉश कर लिए थे हाथ के हाथ। तो वो मैंने जो है शूट नहीं किया। तो यहाँ पर जो है चाय में मैंने थोड़ी सी अदरक और एक दालचीनी डाल दी है। चाय बन के रेडी है। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग थोड़ी सी देर बैठ के आराम से जो है चाय पियेंगे। तो यहाँ पर रूम में टीवी देखते देखते हम दोनों जो है चाय पियेंगे। एंड चाय पीने के बाद मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं तो उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। तो मैं आ चुकी हूँ इस टाइम पे हॉल में और यहाँ पर जो है ना आज आई हुई थी पूरे वीक की सब्जियाँ। तो आज जो है सब्ज़ी लेने ये और मैं हम दोनों ही गए थे तो मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है लेकर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो है इन सब्जियों को अलग अलग करके मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बास्केट वगैरह रख ली हैं। तो जो वैसी सब्जियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं उनको मैंने अलग बास्केट में कर लिया है और जो छोटी छोटी सब्जियां हैं उनको मैं अलग बास्केट में कर लूँगी। इससे ये होगा कि जब मैं वॉश करूँगी नए नए तो ईज़िली ये जो है ना वॉश हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धनिया और पुदीना है। तो धनिए को मैंने अलग कर लिया है, पुदीने को मैंने अलग कर लिया है और टमाटर वगैरह मैंने एक चौड़ी सी जो परात होती है ना उसमें रख लिया है ताकि मैं सारे जो है ना जितनी भी सब्जियां हैं इसी में ही वॉश कर लूँ। और अब जो है यहाँ पर सारी गंदगी सी हो गई थी थोड़ी सी तो इसको जो है मैंने उठा लिया है। और अब जो है ये सारी सब्ज़ी ले जाऊंगी मैं किचन में और अब इनको मैं फटाफट से जो है वॉश करूंगी। तो सबसे पहले मैं एक एक करके ना जो चलता हुआ पानी होता है ना उसमें सब्ज़ी वॉश कर लूँगी। तो आज जो है ना मैं इनको सर्फ में वॉश नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जहाँ से हमने सब्ज़ी ली थी तो हमने जब देखा ना उसको वो बंदा भी जो है ना वॉश कर रहा था सब्जियों को बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने पूछा कि भैया आप किस चीज़ में धो रहे हो इन्हें। तो उसने बोला कि मैं जितनी भी सब्जियां हैं ना सारी की सारी जो है ना शैम्पू और सर्फ में धो के जो है लगा रहा हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने इसको धोना ज़रूरी नहीं समझा और अभी जो है मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ पानी में धो लिया है। तो इस तरीके से आलू वगैरह में मैं धो लूँगी। हालांकि उन्होंने धोए हुए थे लेकिन फिर भी एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए। और वैसे भी उनका पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, बेशक वो किसी भी चीज़ में धो रहे थे। तो अपने यहाँ जो है अच्छे से क्लीन वाटर में मैंने इसको सब सारी सब्जियों को जो है ना वॉश कर लिया है। और अब जो है इन सब्जियों को वॉश करने के बाद मैं इनको रख दूँगी थोड़ी देर पंखे के नीचे। तो यहाँ पर मिर्ची भी मैंने अच्छे से धो ली है। सब चीज़ जो है ना मैंने अलग अलग रखा है। मिर्ची को इसलिए अलग रखा है क्योंकि छोटी होती हैं दब जाती हैं ये और सब्जियों के नीचे। और ये जो ग्वार की फली है इसको मैंने अलग रख लिया है क्योंकि ये मैं आज जो है डिनर में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट बिछा ली है और ये एकदम फ्रेश बेडशीट है जो धुली हुई है। तो इसी के ऊपर जो है ना मैंने सारी सब्जियों को रख देना है और फ़ैन में चला दूँगी ताकि ये सब्जियाँ अच्छे से जो है सूख जाएँ। और यहाँ पर मैंने मैट बिछाया हुआ था वो मैं हटा चुकी हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मैंने उसको फेंक दिया है मैट को। और यहाँ पर अब आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो फटाफट से जो ग्वार की फली है उसको जो है मैं काट रही हूँ और इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आलू के साथ। तो ज़्यादा कुछ तो मेरे को डालना नहीं है, इसमें प्याज और लहसुन का यूज़ करके ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है बट प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना है। तो सिंपल सी बिना टमाटर की ये सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो फटाफट से यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ और अपने जो है डिनर का काम जो है ना मैं फटाफट से निपटा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं फटाफट से सारा काम निपटा दूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ किचन में और ये मेरी न्यू कढ़ाई है। आपको ये बात बतानी थी कि मैं न्यू कढ़ाई और न्यू प्रेशर कुकर लिया है। एक्चुअली जो मेरी पुरानी कढ़ाई थी आपने देखा होगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ख़राब होने के साथ साथ ना वो फूट भी गई थी, वो बहुत पुरानी कढ़ाई थी। तो इसीलिए वो मैंने जो है हटा दी है और एक छोटा जो है नया कुकर भी लिया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी नई कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई है फ़र्स्ट टाइम। वैसे तो कुछ मीठा बनाते हैं बट मैंने नहीं बनाया और मैंने शुरुआत कर दी है सब्ज़ी से।
तो यहाँ पर जो है सब्जी वगैरह मैंने फ्राई कर दी है और साथ में अब मैं गूंद रही हूँ आटा। तो आपको मेरी कढ़ाई कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो फटाफट से आटा वगैरह गूंद के जो है मैं रख दूँगी। तो आटा वगैरह गूंदने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं उसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बाकी ये सेट अपने आप हो जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ वहीं पर जहाँ पर मैंने सब्जियाँ जो है सुखाई थी। तो हॉल में बैठ के अब मैं क्या करूँगी कि इन सब्जियों को ना अलग अलग रखूँगी। तो सबसे पहले जो है मिर्ची को मैं अलग बॉक्स में जो है स्टोर करके रख लूँगी। तो मिर्च की डंडियाँ तोड़ लेते हैं और उसको अच्छे से इस तरीके से बॉक्स में रख लेते हैं। इससे क्या होता है, मिर्ची ख़राब नहीं होती है और फ्रेश रहती है। और यहाँ पर जो है ना अब मैं सब्ज़ी कट करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जो कद्दू है इसको मैं इसके जो अंदर के बीज हैं उनको निकाल रही हूँ अलग से और थोड़ी देर जो है ना इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा था और मिर्ची भी गीली लग रही थी, तो मैंने इनको भी खोल के ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर शिमला मिर्च जो मैं लेकर आई थी सब्ज़ी में, वो भी मैं छोटे छोटे पीस जो है ना कट करके रख रही हूँ। तो शिमला मिर्च कट करके भी मैं एक साइड में रख दूंगी। तो इससे ये होगा कि जो थोड़ा बहुत पानी सब्जियों में बचा भी होगा वो भी जो है सूख जाएगा। और यहाँ पर टमाटर जो है मैंने अलग कर लिए हैं और सब्जियों को ना मैंने चादर में जो है निकाल लिया है ताकि वो जो गीली हैं वो सूख जाएं। और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ करेला। तो जिस तरीके से मुझे बनाना है उसी पीस में जो है ना मैं इनको कट कर रही हूँ। तो करेलों को मैंने यहाँ पर पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है क्योंकि मैं करेले इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पर कद्दू भी ऑलमोस्ट सूख चुका था, तो अब मैं इसको भी जो है छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी कि सारी सब्जियों को जो है ना मैं स्टोर कर लूँगी। तो इससे मेरे टाइम की बचत होगी और ये सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होगी। अगर आप करेले वैसे ही रख दोगे ना फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप काट के रखोगे ना तो वो फ्रेश रहते हैं। तो मैंने इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में सारी सब्जियाँ जो है ना कट करके रख ली है। शिमला मिर्च मैंने अलग रख ली है और मिर्च मैंने अलग रख ली है। ये अच्छे से सूख चुकी थी, लेकिन याद रखिए अगर आप इनको ऐसे रख रहे हो ना तो ये अच्छे से सूखनी चाहिए। पहले ऐसे ही मत रख देना गीली, वरना ये सब्जियां जो है ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने धनिए को भी पतला पतला कट कर लिया है अच्छे से धो के छाट के, और इसको थोड़ी देर में सूखने के लिए रख दूँगी ताकि ये सूख जाए। और तब तक जो है मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। तो कद्दू भी सूख चुका है, इसको मैंने रख लिया है। तो ये मैंने उस हिसाब से उन बर्तनों में रखी है जिस हिसाब से मुझे पता है कि मुझे कैसे बनानी है। तो मुझे पता है कि कद्दू मैं जल्दी बना लूँगी और भिंडी यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। भिंडी भी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग बना लूँगी। तो इसी हिसाब से जो है मैं सब्जियाँ कट करके उनको बॉक्स में रख रही हूँ। तो भिंडी वगैरह भी जो है मैंने अच्छे से कट करके सुखा के और बॉक्स में एकदम से रख ली है। तो इस तरीके से मेरा टाइम बहुत बचता है। अब जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी होगी मैं फटाफट से जो है निकालूंगी और मेरी जो कट करने की आफत है वो नहीं रहेगी। धनिया भी मैंने जो है बॉक्स में रख लिया है और इस तरीके से धनिया 1 वीक तक एकदम फ्रेश रहता है। तो ये जो पुराने टमाटर थे मैंने निकाल लिए हैं और इन बॉक्स में जो है मैं न्यू टमाटर रख रही हूँ। और बैगन, तोरी और खीरे ये तो कट नहीं कर सकते पहले, क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं, तोरी भी ख़राब हो जाती है। तो इन्हें मैंने बिना कट किए फ्रिज में रख लिया है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम जो है सब्जियों का निपट चुका है। तो अब ये जो सारे बॉक्स हैं ना इनको मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, तो इसको मैं उठा लूँगी। सारा कूड़ा बहुत सारा हो चुका था, तो ये सब उठाने के बाद यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा हो गया था। तो थोड़ा सा साफ़ करना ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पर हम लोगों को ना डिनर भी करना है बैठ के, और मैट भी नहीं है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर अब जो है मैंने सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से लगा लिया है। फ्रिज में बहुत अच्छे से जो है ना स्पेस हो जाता है इस तरीके से सब्ज़ी रखने में। अब जो थोड़े से बर्तन हैं मैं हाथ के हाथ उनको धो लूँगी। और ये वो बर्तन हैं जो मैंने सब्ज़ी कट करते हुए यूज़ किए थे, टोकरी वगैरह। तो हाथ के हाथ इन्हें इसलिए वॉश कर रही हूँ ताकि बर्तन मेरे लिए ज़्यादा ना हो, क्योंकि डिनर करूँगी और डिनर के बाद भी बहुत सारे बर्तन हो जाने हैं। तो बस ऑलमोस्ट जो है बर्तन यहाँ पर धुल चुके हैं। और बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है ना मैं सबके लिए रोटियां बना दूंगी, क्योंकि ये सारा काम करते करते हो गया था हमारे डिनर का टाइम। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से अब बनाऊंगी रोटियां। तो उससे पहले जो है ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना, इसको मैं अलग जो है बाउल में निकाल रही हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे करनी है दाल गरम। जो दिन की दाल बनाई थी तो उसको मैंने गरम करना है, तो ये भी हम लोग जो है साथ में ही खाएंगे। तो दाल मैंने उसी कढ़ाई में गरम कर ली है और अब साथ में जो है तवा चढ़ा दिया है। फटाफट से बनाऊंगी रोटियां। तो यहाँ पर फटाफट रोटियां बना रही हूँ और बच्चों को जो है ना मैं साथ के साथ रोटियां भी देती जाऊँगी।
तो हम लोगों ने तो बीन्स में खाई थी, लेकिन बच्चे नहीं खाते बीन्स वगैरह इस तरीके की सब्ज़ी, तो उन लोगों ने जो है दाल में खाया खाना। तो बस यहाँ पर फटाफट से रोटी बना रही हूँ। वेदांश को देख सकते हैं आप, मेरे सामने खड़ा है और आके पूरे जो बर्तन है ना उसको चेक करता है कि आज क्या बना है, आज क्या बना है। इस तरीके से इन दोनों की आदत है, पहले आके चेक करते हैं, भले ही खाना हो चाहे ना खाना हो। तो फटाफट से मैंने जो है सबके लिए रोटियाँ बना दी है और उसके बाद हम लोग जो है ना साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बच्चों को मैं दे देती हूँ पहले ही, और हम लोग कभी साथ में बैठ के खा लेते हैं, कभी नहीं भी खाते। मतलब ऐसा डेली का कोई ऐसा रूटीन फिक्स नहीं है कि साथ में ही खाना है, जैसा जब टाइम लगता है उस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों को खाना देने के बाद मैं कट कर रही हूँ सैलेड, तो मैं खीरा कट कर रही हूँ खाली, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और एक नींबू। तो बस यहाँ पर जो है सैलेड वगैरह बिल्कुल तैयार है, और अब मैं लगा रही हूँ प्लेट इनकी। तो यहाँ पर रख दी है थोड़ी सी सब्ज़ी जो ग्वार की फली थी। मैं बहुत लाती नहीं हूँ ग्वार की फली, लेकिन मैं लेकर आई हूँ फर्स्ट टाइम ये वाली। तो ये देसी ग्वार होती है, और एक वो छोटी वाली होती है ना, वो मेरे से नहीं खाई जाती, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे बैठ के डिनर, और बच्चों ने कर ही लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें ना बीच में आके बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो बस आके बैठ गए हैं। और डिनर करने के बाद अगेन किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है किचन क्लीनिंग। तो वेदांश च्यवनप्राश खा रहा है और मैं इन दोनों को जो है च्यवनप्राश दे रही हूँ आजकल, और आप लोग भी दिया कीजिए अगर नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो यहाँ पर फटाफट से अब जो है मैं गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी, पूरा किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि नाइट का टाइम है, तो क्लीनिंग वगैरह करके सोना ही अच्छा होता है, ताकि मॉर्निंग के लिए फ्रेश किचन मिले। और साफ़ सुथरी किचन देख के किसको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है फटाफट से मैं किचन मैंने क्लीन कर लिया है। अब जो थोड़े से बर्तन थे, जो डिनर के बर्तन थे, वो जो है मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं वॉश कर रही हूँ डिनर के बर्तन, और बर्तन वगैरह धोने के बाद सिंक वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये जो मेरा काम है ये यहाँ पर निपट चुका है। और उसके बाद जो है ना अब मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं जमा रही हूँ दही। तो मैंने दही जो है जमने के लिए रख दी है, ताकि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तो दही वगैरह जो है बच्चों को चाहिए होती है, तो मॉर्निंग तक दही जम जाती है। वैसे तो दही जो है जल्दी भी जम जाती है, लेकिन रात को भी मैं रख देती हूँ जब मैं सुबह से नहीं जमाती हूँ। तो बस यहाँ पर दही मैंने रख दी है, और अब जो है कमरे में थोड़ा सा जो बॉटल का पानी था वो बचा हुआ था, उसको डाल दिया है पूरे फर्श पे, और यहाँ पर मैं लगा लूँगी पोछा। तो बस ये था मेरा लास्ट काम किचन का। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।